What's up, everybody? Welcome back on my Instagram live once again. I'm back for you guys. चलो जल्दी ले आओ, ज्वाइन करो फटाफट लाइव. तो बातें करेंगे बहुत सारी चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है आज. मुझे आप लोग के साथ सब ओनली शेयर करना है. मुझे ना किसी को ब्लेम करना है, ना किसी को कुछ बोलना है. मुझे बस मेरा एक्सपीरियंस मैं ऑलवेज शेयर करता हूँ. जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है ऑलवेज. और आज भी उसके ऊपर बात करेंगे, तो आप जुड़े रहिए. बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे. भाई भाई भाई, हेलो सर, हेलो ब्रदर, फिटनेस लवर 1 2 3, व्हाट्सअप यो. हेलो सर, लव यू टू माय ब्रदर. अभी आई एम मयूर. यस बाऊ. हाय अरविंद. स्वप्निल भाई, जय महाराष्ट्र दादा. राम फुलवाड़, आई लव यू टू दादा. सर बिग फैन, थैंक यू माय ब्रदर. ध्रुव, अब क्या हुआ? अरे सिद्धांत भाई, अच्छा वो आप आए. हुआ कुछ नहीं है भैया. मेरे को जो नोटिस आई थी ना डिफेमेशन की, वो नोटिस मैंने बोला कि यार एक बार सब मेरे भाइयों को पढ़ा के बताऊँ ना क्या है नोटिस में. क्योंकि क्या है ना, मैं सबसे ट्रांसपेरेंट हूँ. जो ये जनता बैठी है ना, वो डिसाइड करेगी कि कौन गलत है और कौन राइट है. और भले वो कोर्ट में मैटर जाए, कोर्ट में क्या होए मेरे को नहीं पता, बट जनता इज द मेन थिंग. और वो डिसाइड करेगी हु इज द रॉन्ग एंड हु इज द राइट. जय श्री महाकाल भैया, जय श्री महाकाल. थैंक यू भाई, जय शिवराय. लव यू भैया, लव यू टू अर्जुन. थैंक यू निखिल. हेलो हितेश. ध्रुव, हाय अजय. आई एम सिंग तरनदीप. लव यू माय ब्रदर. हाय दादा, तुझा शॉप कुठे आहे? माझं शॉप अंधेरी वेस्टमध्ये ओशिरा पार्कमध्ये आहे. त्या कमर्शियल एरियाचं नाव आहे रायगल मिलिटरी स्कूल. तिथे आमचं शॉप आहे. इसमें डिसाइड क्या करना है पता है मनोज भाई? नहीं पता है, ठीक है. लेकिन लोग, बहुत सारे ऐसे लोग, मतलब लोग हैं जो लोगों को फेक चीज़ें बताते हैं. एंड आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मेरा जो है वो है, जो हुआ है वो हुआ है. मैंने कुछ किसी के साथ में किसी को वो नहीं किया हुआ, पैसा नहीं खाया हुआ है. तो वो चीज़ अपन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो चीज़ में. लोग गलत बोलते हैं, वो गलत चीज़ों को अपन सही करते हैं. ओके, सो बहुत सारे लोग, मेरे भाई लोग यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, लगभग 900 लोग. सो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ये पढ़ना, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. एक्सक्यूज मी, कैन यू होल्ड दिस प्लीज? जस्ट हेल्प मी आउट. हाँ, परफेक्ट. वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके गाइस, सो आप सभी को पता है कि बहुत टाइम से बहुत सारी चीज़ चल रही है. एंड आई डोंट वांट, ना ही मैंने एक कंट्रोवर्सी चालू की है, ना ही मैंने किसी के बारे में गलत बोला है. स्टार्टिंग वही से हुई है. पैसे होने के बाद भी मैंने बोला कोई बात नहीं, जब आपके पास आएंगे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है. बट फिर भी ये सब चीज़ों में आप अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए किसी को डाउनग्रेड करते हो, और डाउनग्रेड करके किसी के छोटे शॉप को, वॉट एवर, जो भी शॉप का है, छोटा है, टैग वाला है, नहीं है, कम ब्रांड है, वॉट एवर इट इज. साउंड है ना? उधर वो भगवान के पास रखा देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे रखा है. आवाज नहीं आ रही आपको गाइस? आई होप अभी आवाज आ रही होगी पूरी क्लियर. नो, वेट 2 मिनट्स. जुड़े रहे हमारे साथ. वे विल बी बैक. 1 मिनट आ गया है सर. ओके, नाउ फाइन. ओके, सो हाँ, तो मैं यहाँ पे था कि मैंने कभी किसी के साथ में गलत नहीं किया है, और जो मेरे साथ में हुआ है वो है.
और जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, छोटी मोटी वॉट एवर इट इज, जो भी है, हर किसी को कुछ करने का, हर किसी को कुछ बोलने का, मतलब इंडिया में जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम प्रोटीन शॉप खोल सकते हैं, मैं खड़े होकर भीख मांग सकता हूँ, या फिर मैं वहाँ पे दाल चावल बेच सकता हूँ। तो वॉट एवर इट इज, मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है, मेरे पैसे है तो मैं कर सकता हूँ बिजनेस। लाइफ में ग्रो होने के लिए, मेरे को ग्रो होने के लिए, मेरे स्पोर्ट्स को ग्रो करने के लिए, एंड मेरी फैमिली को ग्रो करने के लिए। तो ठीक है भाई, जितना भी हमारा छोटा है वॉट एवर इट इज, बट आपको आपके सोशल मीडिया पे ये सब बोलने की चीज नीड नहीं है। कॉपी कैट और ये सब कुछ बोलने की आपको नीड नहीं है। वहां से यू स्टार्टेड पोकिंग मी। सो वहां से स्टार्ट करने के बाद जब आप स्टार्ट करते हो तो एंड तो मेरी तरफ से होना है, कंफर्म है। सो नोटिस आया हुआ है और मैं नोटिस आपको सबको पढ़ा के दिखाता हूँ। नोटिस मैं पढ़ा के देखता हूँ, सब लोग सुनना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू मिस्टर मनोज पाटिल, 203 ओशिरा पार्क, दैट्स माय एड्रेस। सेकेंड, फर्स्ट इज मिस्टर मनोज पाटिल एंड सेकेंड इज विकी मलिक, जो यूट्यूब के ऑल अबाउट बॉडी बिल्डिंग के यूट्यूब के वो है, ओनर है। सब्जेक्ट, लीगल नोटिस फॉर डिफेमेशन एंड अदर क्रिमिनल ऑफेंसेस। अब यहाँ पे मैं लीगल नोटिस, डिफेमेशन और मैंने अदर क्रिमिनल ऑफेंस कहाँ पे किया मुझे नहीं पता। और चलो छोड़ो। डियर मिस्टर मनोज पाटिल एंड विकी मलिक, I hereby issue this legal notice as follow on behalf and under the instruction of my client dash 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 having business address dash 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 Mumbai, that my client Shri dash 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 is just India's dash 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 pro athlete by allocation and transformation dash 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 certificate dash dash award winning dash 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 fast stage going supplement pro। ओके, पहले तो यार पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया माँ कसम। बाबा यहाँ पे भी लिखना पड़ता है क्या? मुझे नहीं पता था इसमें लिखना पड़ता है। मुझे लिटरली पता नहीं था कि मतलब ये नोटिस में ऐसा पूरा लिखना पड़ता है कि मैं मिस्टर इंडिया जीता था 2016 में, फिर मिस्टर महाराष्ट्र जीता 16 में, फिर 2017 में मैं टॉप 10 से आउट हुआ था, फिर 2018 में मैं इटली गया, वहाँ पे जीता, उसके बाद फिर मुंबई आया तो सिल्वर जीता, और 2019 में फाइनली में प्रो कार्ड जीता। ओके, आगे बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, that my client has made it clear about the real fact before me that you were in friendship with my client for quite some time in the past, and about 2 years before you asked for doing some business to earn your livelihood, and my client, keeping in view of friendship, made arrangement of association you with of his Andheri best franchisee, and accordingly you were associated with Mr. dash dash dash, who was the owner of franchisee, with clear understanding of contractual term with him only and without any financial liability of my client। अभी मैं यहाँ पे रोकना चाहता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको भी पता है, आपके भगवान को भी पता है, अल्लाह को भी पता है कि मैं आपके पास नहीं आया था। अगर ये तुम चीज प्रूव कर दोगे तो मैं कोई भी चीज हारने को तैयार हूं। आपने मुझे कॉल किया था सर, और आपने मुझे बोला था ब्रो अंधेरी में एक स्टोर आ रहा है मेरा, यू कैन इन्वेस्ट देयर 2 लाख रुपीज, और जब तू 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है ब्रो तो यू विल गेट 15,000 रुपीज एवरी मंथ। सो आई सेड आर यू सीरियस ब्रो? तो ही सेड यस ब्रो, इट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग। मैंने बोला वाह फास्टेस्ट ग्रोइंग है, चलो देख लेते हैं। मैंने बोला सी ब्रो, आई एम ट्रस्टिंग यू, जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम ट्रस्टिंग यू, ना तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैंने उसको बोला था अगर ब्रो 2 लाख रुपया मैं तुझको दे रहा हूँ, ये मेरे बहुत हार्ड अर्न मनी है, तो रिमेम्बर दिस कि अगर कुछ होता है, लॉस जाता है, तो मेरे 2 लाख रुपए सेफ होने चाहिए। तो ही सेड डोंट वरी ब्रो, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 2 लाख रुपए तुझे अगर लॉस होता है तो मैं तेरे को निकाल के दूंगा। उसके बाद 4 महीने फ्रेंचाइजी चलने के बाद 4 महीने नो प्रॉफिट ऐसे मुझे बोला गया। तो मैं बोला कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट तो नो प्रॉफिट। 15,000 रुपया पर मंथ जो आने वाला था वो आया नहीं। आई वॉज वेटिंग,
उसके बाद 5वें महीने में मैंने बोल दिया कि मेरे को पार्टनरशिप और करनी है, मेरे को 2 लाख रुपए में रिटर्न दो। उस टाइम पे उन्होंने 1 लाख रुपीस जो फ्रेंचाइजी का ओनर था उसके थ्रू मेरे अकाउंट में डाले, और बाकी के 1 लाख रुपीस उन्होंने प्रॉमिस किया था 15 डेज बाद वो देंगे, बट 15 डेज बाद उन्होंने नहीं दिया, और उन्होंने 15 डेज बाद उन्होंने बोला मैं दूंगा और नहीं दिया, जस्ट बिकॉज इंडिया में लॉकडाउन हो गया था। ओके, आगे बात करते हैं। ओनर ऑफ फ्रेंचाइजी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ a contractual term with him only and without any financial liability of my client. However, that franchisee owner and you could not manage the said franchise. क्या बोलो पुटा, क्या बोलते? फोन करो प्रशांत को। And without any a franchisee provider business due to, कहाँ पे था मैं? However, owner and could not manage said franchisee according to said franchisee could not its run business due to this. The franchisee provider, example, my client has also suffered a loss. ठीक है, मैं आपको बता दूं 6 लाख रुपया उस बंदे के थे, आई थिंक 6 to 7 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए मेरे थे और 2 लाख रुपए भाई के थे। उसके अंदर 10-11 लाख रुपए पूरा स्टोर था। उसके अंदर इन्होंने क्या किया, 2,50,000 रुपए का फ्रेंचाइजी का पैसा ले लिया। ठीक है, फ्रेंचाइजी फीस आपको 2,50,000 रुपए वहां पे लेने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो देयर इन्वॉल्व। अगर आप फ्रेंचाइजी के पैसे आप क्यों लेते हो पता है? क्योंकि एक आप बड़ा ब्रांड होते हो और आपके थ्रू वो जो स्टोर है उसको प्रॉफिट होने लगता है। तो उधर मैं भी इन्वॉल्व हूँ, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे 2.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस देने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी आपने वहां पे 2.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस लिया। चलो माना कि वो आपको आपकी कंपनी के रूल्स को ही है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट्स फैक्ट। और हमने बोल दिया 2,50,000, ठीक है। उसके बाद आपने 50 से लेके मुझे लगता है 1 लाख रुपीस का कुछ आपने मीडिया को अरेंज करा था। वहां पे शेरा सर भी आए थे, शेरा सर के लिए आपने वहां पे मीडिया अरेंज की थी, और उस मीडिया का बिल कुछ 70 से 80 के 90 हजार रुपए हुआ। तो भाई मुझे बताओ, जब तुम मीडिया बुला रहे हो, सब कुछ बुला रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो, पेपर में तुम्हारा नाम आ रहा है, तुम्हारा ही हर जगह नाम आ रहा है, सारे आर्टिकल में तुम्हारा नाम ही आ रहा है ऊपर हेडलाइन में, और जो बेचारे 2 ओनर है, जो मैं और जो मेन ओनर, उनका नीचे कोने में फ्रेंचाइजी ओनर ओनली, छोटा सा, पैसे हमने दिए। आपने 2.5 लाख रुपए फ्रेंचाइजी फीस ले ली, 1 लाख रुपया वो कर दिया, तो कितना नुकसान हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। आपने जो सप्लीमेंट दिए थे हमको, वो सप्लीमेंट आए थे आपके मेन ब्रांच से, ठीक है। मेन ब्रांच के बाद बेंच ब्रांच से यहाँ पे सप्लीमेंट आता है, तो आप उस पर 5% से 4% आपका प्रॉफिट रखते हो, फिर बाद में फ्रेंचाइजी को देते हो। तो आप जब इतना प्रॉफिट आप ही कमा लोगे, तो फिर कंपनी जो फ्रेंचाइजी ओनर है, जो फ्रेंचाइजी खोल के बैठा है, वो क्या ही कमाएगा, राइट? तो मुझे बताओ यहाँ पे बिजनेस कैसे चलेगा? आप बोल रहे हो कि मेरी और फ्रेंचाइजी ओनर की गलती है कि हम लोग बिजनेस रन नहीं कर पाए, राइट? तो आप इतना ही प्रॉफिट तो आप ही रखने वाले हो, तो हमको क्या मिलने वाला है? ठीक है, ओके, आगे चलो। एनी हाउ माई क्लाइंट कीपिंग इन व्यू ऑफ फ्रेंडशिप interfered in the matter just to protect your investment, and after a lot of perquisition with the owner of that franchisee, Mr. Dash 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 of some rupees, 1 lakh rupees was transferred by Dash Dash in your account. 1 lakh was transferred, Mr. account, okay, and one check of 1 lakh rupees drawn and signed by Mr. Dash 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 was handed over to you with a clear instruction to deposit the same within the validity of check. अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, I have a proof. आपने बोला कि ड्रॉन किया है, साइन किया हुआ है, उसके ऊपर डेट लिखा हुआ है, तो I'll give you the check. Now you guys decide, मैं कुछ बोलूँगा नहीं। This is a check. दिस इज अ चेक ऑफ 1 लाख रुपीज। इसके अंदर एक बंदे की यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है उसका स्टैम्प मार के,
यहाँ पे ना ही उसने अकाउंट पे का क्रॉस किया हुआ है, ना ही यहाँ पे डेट डाली हुई है, ठीक है। एक चेक का कोई वैल्यू नहीं है, ये पन्ना है, ठीक है। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये चेक जो था वो मैंने क्यों नहीं डाला। जब भाई मिलने आए थे मेरे पास, तो भाई ने मुझे बोला कि भाई 1 लाख रुपए का चेक है और मेरे पास भी कुछ 50 लाख रुपए उनका, 50,000 रुपए उनका भी कुछ बचा था। तो मुझे भाई ने क्या बोला कि भाई ये चेक तू बैंक में डाल देना। तो मैंने भाई को क्या क्लियरली पूछा, भाई मेरा चेक पास तो हो जाएगा ना, मेरे अकाउंट में पैसे तो आ जाएंगे ना। तो भाई ने बोला भाई डाउट है, तेरे पैसे अकाउंट में नहीं आएगा, बिकॉज वो बंदे के पास पैसे नहीं है, वो बंदा नहीं मतलब दे पा रहा है, वहां से कुछ काम करके वो पैसा देने को ट्राई कर रहा है। तो मैंने क्या बोला उसको, फिर मैं अकाउंट में चेक क्यों डालू भाई? अगर मैं अकाउंट में चेक डालता हूं और चेक अगर बाउंस होता है तो मुझे भी फटका पड़ेगा उसका, राइट? मुझे फटका पड़ेगा और फटका वो बंदे को भी पड़ेगा, उसका सिविल में नाम जाएगा। तो मैं इतना अच्छा मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ। मैंने वो चेक बैंक में इसीलिए नहीं डाला क्योंकि उसका नाम सिविल में आता, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। ओके, सो नाउ मैंने वो चेक नहीं डाला और यहाँ पे बोलते कि तुमने पूरा डेट लिख के देता और सब कुछ दिया था। आपने क्लियरली मुझे बोला था कि आप चेक डालोगे बैंक में तो वो चेक बाउंस होगा। जब आपने मुझे ऑलरेडी बोल चुके हो कि बाउंस होगा तो कौन बंदा चेक डालेगा मुझे बताओ। ये आपका एक पॉइंट आपने गलत बोला यहाँ पे। My client keeping in view of old friendship help you and now on contrary after almost of 2 years you have labeled baseless allegation publicly that my client has to give you 1 lakh which you never ever owe to my client legitimately payable by my client in whatsoever manner. Hence your unlawful demand of 1 lakh constitute of offence under section 383 and 384. Example, extortion of money from my client. भाई extortion मैं क्यों करूं भाई? मेरा तो 1 लाख रुपए मैं मांग रहा हूं, मैं तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहा। मैं तुमको नहीं बोल रहा कि भाई तेरे अकाउंट में जो पैसे मुझे दे, मैं गोली मार दूंगा, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं तुमको क्या बोला, मेरा जो पैसा अटका हुआ आपके पास वो आपके पास कभी भी आएगा, मुझे दे देना। मैंने कभी आपको गोली आके बैठ गई नहीं या पुलिसों को लेके नहीं बैठा। मैंने क्या बोला, जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जब भी आपका मैनेज होगा, मुझे आप पैसे दे देना। आपने नहीं दिए, उसके बाद आपने चालू कर दिया वो स्टोरी डालना। आगे बढ़ो। Where is my client develop his own independent business very well over a period of time, and because of his hard work and on a good reputation and increased growth of his business, which has become a matter of your jealous. बहुत jealous हूँ मैं क्या ही बताऊँ भाई। मैं jealous क्यों होगा मेरे भाई, बता। अगर मैं jealous होता तो तुम्हारे हर सप्लीमेंट शॉप की ओपनिंग में बड़े दिल से मैं नहीं होता आगे। आप समझ रहे हो बात को? jealous नहीं था ब्रो, मैं तो चाहता था कि मेरा भाई लाइफ में बहुत आगे जाए और जितना जा रहा है उतना जाए। और जब उन्होंने हमको, मेरे को तो नहीं चाहिए था कि हम लोग फ्रेंडशिप में कोई बिजनेस करें, बट सेट और मैंने वहां पे किया और मैं फंस गया। ठीक है, अभी तुमने बोल रहे हो, अभी तुम्हें सब कुछ बोल रहे हो कि रेपुटेशन सब कुछ जेलसी के फैक्टर में तुमने किया है। एंड यू हैव स्टार्टेड नाउ अ डे अपलोडिंग derogatory videos, interview in other YouTube channel and public platform on social media. सोशल मीडिया बाबा मैं तो कुछ डाला ही नहीं, मैंने कुछ भी नहीं डाला। मैं तो ऐसे वो स्टोरी डालता हूँ, तुमको मेंशन भी किया तुम्हारे बारे में, तुम अपने भी ले रहे हो, मतलब तुमको ही पता है क्या है, मुझे पता। ओके, दैट माय क्लाइंट्स कम अक्रॉस विद द वीडियो स्टोरीज अपलोडेड बाय यू ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म whereby derogatory भाई मेरी इंग्लिश बहुत वीक है, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं एक मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ लड़का, तो जितना भी आता है उतना पढ़ लेता हूँ, समझ के ले लो। और ये इंग्लिश बाबा लॉ वाली इंग्लिश बहुत खतरनाक इंग्लिश है। baseless, a derogatory baseless statement made by you to maliciously defame, tarnish, harm, injure the reputation of my client with your ill intention to lower my client in the estimation of other. भाई साहब, maliciously defame, tarnish, harm,
and injured. बाबा मैंने कब किया भाई, मतलब ये कुछ भी डाल रहे हो, मतलब इतना भाई यार ऐसा मत करो यार, एक थाली में खाना खाया था हमने, कोई बात नहीं, होता है, चेंज होते लोग. That you have given baseless statement on public platform of social media on dated 28 July 2021 that those who were franchisee of my client came on road losing everything and resorted to commit suicide. भाई मैंने किसी को सुसाइड करने को नहीं बोला पापा, मेरे को कुछ भी लगा है तो मैं डर गया. भाई मैं तुम्हारे कोई फ्रेंचाइजी ओनर को कुछ नहीं बोला. तुम्हारा फ्रेंचाइजी ओनर जो था बंदा, वो बेचारा इतना पैसे से टूट गया था वो बंदा, और तुमने उसको बहुत और तोड़ दिया. उसके ऊपर सब कुछ डालने के बाद वो बेचारा टूट गया. तो उसके पास लिटरली 60,000 रुपये की नौकरी छोड़ के वो अपने आपके ट्रस्ट करके उसने शॉप डाली हुई थी. लेकिन वो शॉप नहीं चलने के कारण उसको बहुत लॉस हुआ. और बेचारा वो लिटरली ऐसा, मतलब उसको मेरे भी पैसे देने थे, आपके भी पैसे देने थे, आपको बहुत सारे लोगों के पैसे देने थे. तो बेचारा वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने आप को मतलब सुसाइड कर ले. तो ये चीज आपने मुझे बोली, मुझे नहीं पता थी. ओके, whatsoever. By this way, you have tried to spread hope in public and among the existing franchisee and business store of my client all over India. This is being done by you with your little intention and ulterior motive just to defame my client more and more, to ruin my client business, to extort money illegally from my client. भाई इतना कौन लगाता है यार, मतलब मैंने कभी तुमको बोला यार, बाबा कितना लिखा है, मतलब मैं हवक कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा नाम खराब कर रहा हूँ, बिजनेस मुझे जरा सो रहा है, बाबा जान दो, छोड़ो. हाँ, number 6, that you have also conspired with Mr. Vicky Malik in the one interview which was uploaded on on YouTube channel on dated 2nd August 2021 under the heading मेरे वापस दो. And title of video interview was Manoj Patil versus dash with a view to draw derogatory image in the mind of general public, thereby business of my client as affected. Substantially, SUBSTANTIALLY, क्या होता है पता नहीं, आप बताओ. And causes damage to my client's business as well as reputation in his society. My client therefore advised me to endorse a copy of this notice to number 2, Mr. Malik, as he is also liable for. बाप रे बाप, बहुत बड़ा है बाबा, मैं इतना पढ़ाई करता रहा, माफ में आयत बनता. तो पता नहीं, prosecution under section of 120A 120B of Indian Penal Code criminal conspiracy. English थोड़ा weak है. That due to the above said arraignment which you made in the said video, which has now become a public document as well as open evidence, thereby business and reputation of my client is damaged in society such a way that it cannot be mandated. सांस लेने दो यार, इतना इंग्लिश कौन बोलता है यार, ऊपर जा रहा है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. ओके, द क्रेडिबिलिटी built by my client during the span of the time is shattered due to publicly posting of the false, furious, fictitious and baseless allegation against my client. That my client is respected citizen of this country. भाई जितने लोग कंट्री में रहते हो सब रिस्पेक्टेड होते हैं. आई एम ऑल्सो रिस्पेक्टेड सिटीजन. वहां पे लिखने की क्या जरूरत है, पागल, हट, मेरे को मालूम है. He is enjoying very good reputation, command and great respect among the family, friend, colleague as well as community all over the world, having bloodless career throughout his life. भाई इंग्लिश बहुत खतरनाक है, माँ कसम समझ नहीं आ रही.
Okay, that by your so-called uploaded video in YouTube and other social media, you have committed not only civil breach but also criminal offense with the provision, meaning and interpretation under section 120A, 120B, 383, 384, 499, 500. अरे बाबा इतने चार्जेस लगा दिए भाई यार, ना तुम्हारा नाम लिया ना तुम्हारे बिजनेस के बारे में कुछ बोला, इतने कौन लगाता है रे पागल. Okay, Indian Penal Code in addition, you are also liable to prosecuted under the Information Technology Act 2000, which is also punishable offense. मुझे जेल में डाल दो भाई, अभी तुम मतलब जेल ही डाल दो. वाह, मतलब तुम्हारा जो प्लान चल रहा है मेरा वीजा रुकाने का, और तुम चाहे हो तुम वीजा रुकाओगे मेरा. Okay, it may be noted that my client has also advised me to endorse a copy of this notice, the legal authority of various social media, example, YouTube, Google, Instagram, etc., with a request to suspend respective account of all above address number 1 and number 2 till the matter is legally resolved. मतलब मेरा YouTube जाएगा, मेरा Google जाएगा, मेरा Instagram भी जाएगा, तो सस्पेंड करने को बोला. गलत है ये बहुत. देख लो भाई कितना गलत किया है. 11. It may further be noted that assurance of this legal notice has necessitated due your legal behavior. Hence, you are charged with 10,000 rupees, which is to be reimbursed to my client. अब मेरे को 10,000 दे रहा है. अरे भाई 1 लाख रुपए पहले लिया वो 10,000, 1,10,000 हो गया आपके ऊपर. Under circumstances and instruction of my client, I advocate. ओ भाई साहब, एडवोकेट साहब आपको दिल से सैल्यूट है. थैंक यू सो मच. मतलब आपने खतरनाक बना के दिया, मेरे को पढ़ ही नहीं आ रहा. Record of my behalf of my client call upon you to immediately cease and desist from indulging in act of willful defamation and forthwith stop uploading video in various social media. I, on behalf of my client, further call upon you pay my client the sum rupees of 1 crore. 1 करोड़ रुपया मुझे पे करना होगा अभी. भाई माँ तो सब पता नहीं 1 करोड़ रुपए देख पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल फैमिली. मुझे पता नहीं 1 करोड़ रुपए कभी देखने मिलेगा, देखना है नहीं देखेगा तो भगवान की. भाई 1 करोड़ रुपए अभी कहाँ से लाऊं? मेरे को ये शॉप है ना, रेंट पे लिया हुआ, मुझे बेचना पड़ेगा. पागल, मैं कहाँ से लाऊंगा 1 करोड़ रुपया? पागल कुछ भी बोल रहे हो. 1 करोड़ रुपए का नुकसान होगा आपका, और मैंने आपका नाम भी नहीं लिया वीडियो में कि मतलब ये ऐसा है, इसको ये प्रोडक्ट मत लो, वो प्रोडक्ट मत लो. मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोला भाई यार, चीटिंग मत करो यार. ओके, आगे. To a damage to my client business and reputation in the society because of the defamatory content posted by you on the social media. Within 50 days of receipt of this legal notice following which my client will be compelled to take legal action proceeding under the civil and criminal law as well as Information Technology Act 2000, internally at your risk, cost of consequences thereof. बहुत इंग्लिश खतरनाक है, माँ कसम में. एडवोकेट साहब आपको दिल से सैल्यूट है. This notice is issued with justice, but to protect legal right of my client. For on behalf of dash sign. Okay. So now legal support YouTube, Google को भी मैसेज किया उन्होंने, मेल किया हुआ है. यूएस में उनका ईमेल आईडी मेंशन किया है वहाँ पे, और वहाँ पे लिखा है मे प्लीज टेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अबोव लीगल नोटिस एक्शन द अबोव एड्रेसेस नंबर 1 and number 2 and request you to take appropriated exemplary action against them keeping in view of standard agreement of Google, YouTube
and also suspend their YouTube Instagram account until legal cases is solved. Fuck यार, Instagram बंद हो जाएगा मेरा, गूगल बंद हो जाएगा, YouTube बंद हो जाएगा, गूगल भी बंद होता है क्या? पता नहीं क्या क्या लिखा, कोई बात नहीं। अभी मेरे को बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा यार? भाई ऐसा मत करो यार, मतलब बंद कोई करता है क्या पागल? है क्या है यार? है 1 लाख रुपया और लेके जाओ, कोई बात नहीं, दे देना आराम से, लाओ फोन। तो भाइयों कैसा लगा? हाँ, तो ये प्रॉपर लीगल नोटिस मुझे आया गया है, और इस लीगल नोटिस पे जो भी एलिगेशंस है, मुझे पता नहीं वो लीगल है कि नहीं है, उसके ऊपर कोई भी कोर्ट का स्टैम्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे कॉपी है और प्रिंट आउट की हुई और साइन है, पेन का साइन है, वहाँ पे कोई भी स्टैम्प नहीं है। तो मुझे नहीं पता है लीगल नोटिस है कि नहीं है। अगर लीगल नोटिस होगी तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, उसका आगे का अपन देख लेंगे। ओके, सो मेरे को ये दिखाने का, यहाँ पे सब कुछ आपको पूरा नोटिस पढ़ाने का एक ही मकसद था कि मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोच सकते हैं और मेरे बारे में, मेरे अगेंस्ट में जाके क्या बातें बोल सकते हैं। जो मतलब कोई भी बात सच नहीं है, कोई सच नहीं है, कोई भी सच बात नहीं है। जो सच वाली बात है मैं आपको सोशल मीडिया पे, मैं अगर गलत होता तो मैं सोशल मीडिया पे आके गलत आपको यहाँ पे नहीं बोलता। जो मेरे साथ में हुआ है, मैं पूरे बॉडी बिल्डिंग की, मेरे बॉडी बिल्डिंग करियर की कसम लेके बोलता हूँ, जो भी मतलब जो भी चीज़ हुई है मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई है। फिर स्टार्टिंग से लेके मैं यूएस में गया था, यूएस से मैं मुंबई आ रहा था, तब भाई मुझे खुद पिक करने आए थे, उधर हमारी बात हुई तो मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, यू कैन टेक 2 लाख रुपीज़ का चेक। मैंने 2 लाख रुपए का चेक, मैंने उस पे अकाउंट पे 2 लाख रुपए का चेक दिया, बट ही सेड कि उसके ऊपर नाम मत लिखना, नाम मैं आपको बताऊंगा किसका लिखने का है। तो मैं उसको ब्लैंक चेक दिया विद डेट एंड साइन एंड रुपीज लिखा हुआ। भाई ने क्या किया, वो चेक को डाला दूसरे के अकाउंट में। तो ये स्मार्ट गिरी पे भाई निकल जाते आराम से बाहर कि भाई मैंने को तो पैसा दिया ही नहीं, तूने दूसरे को दिया था, मेरे को दिया ही नहीं। तो ये चीज़ है, बाकी तुम बहुत स्मार्ट हो, आई रिस्पेक्ट दैट, बहुत अच्छी बात है। तुमने दूसरे के अकाउंट में डाला चेक, वहाँ से पैसा लिया, दैट्स अ गुड थिंग, कोई बात नहीं, होता है। 1 लाख रुपए से नहीं तुम्हारा घर बड़ा होने वाला है, 1 लाख रुपए से नहीं मेरा घर बड़ा होने वाला है, ठीक है। और ठीक है, मतलब लाइफ में पैसा इज लाइक ए सेकेंड पार्ट फॉर मी। लाइक लाइफ में भगवान ने बहुत कुछ दिया है, भगवान ने अच्छा खाना भी दिया है, 2 वक्त की रोटी भी दिया है, घर में एसी भी दिया है, सब कुछ चीज़ें दी है, टचवुड। और मुझे कोई पैसे की कोई लालच नहीं है, बट जो आपने जो चीज़ की है, जो आपने जो चीज़ें इसमें बोली है, दैट्स वेरी रॉन्ग। और आपने बोला कि मैं आपके पास आया, बिजनेस करना है मुझे, तो ये गलत बात है कि आप एक्सेप्ट करो चीज़ें, यू हैव टू एक्सेप्ट। और यही मेरा कोट है, जो जितने लोग लड़के लोग देख रहे हैं यहाँ पे, वही मेरा कोट है। और मैं जनता की अदालत में बैठा हूँ और जनता डिसाइड करेगी कि हु इज रॉन्ग एंड हु इज राइट। ये वाला जो मैटर है वो हम देख लेंगे क्या है क्या नहीं होता उसका। बट जो भी चीज़ हुई है लाइफ में, मैं खुद की कसम लेके बोल रहा हूँ, बजरंगबली की कसम और मेरे धंधे की कसम, जो चीज़ हुई है वही चीज़ हुई है जो मैंने आपको बताई है। मैंने कोई भी चीज़ उड़ चढ़ के वहाँ पे नहीं बताई, जैसे इन्होंने मेरे पे फॉल्स एलिगेशन लगाए। लिटरली अभी देखा जाए तो जो ये नोटिस भेजा है, इस नोटिस के थ्रू मैं उनके ऊपर डिफेमेशन का केस डाल सकता हूँ कि मैंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करने के बाद आपने मेरे को नोटिस कैसे भेजा। मैं एम रिस्पेक्टेड एथलीट ऑफ कंट्री, आई बी प्रो, मैं भी लिख सकता हूँ, फिर मैं लिखूंगा मिस्टर महाराष्ट्र, फिर मैं लिखूंगा कि आई एम रिस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, और सिटीजन ऑफ कंट्री को आपने ऐसा नोटिस क्यों भेजा, ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूँ, मेरे को नहीं करना, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, बस। तो फिर वहां पे मनोज को बुरा लगा उसी टाइम। ओ भाई क्या, हमदन भाई मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके पहले वो वीडियो के पहले ना, एक मिनट, वो वीडियो के पहले ना भाई, वो वीडियो के पहले 4 बार उन्होंने पहले ही पोक किया था। उन्होंने क्या बोला था कि हमारे जैसे लोगों ने थैली बना ली, हमारे जैसे शेकर लोग बना रहे, हमारे जैसे सब कुछ चीज बना रहे। तो मैंने बोला चल ठीक है यार, हमने भाई मैं तुम्हारे से ही कॉपी किया, मैं मानता हूँ मैं तुम्हारे से कॉपी किया, मार्केट में तुम नहीं बनाया, तुम नहीं लाया सब कुछ, एग्री, ठीक है, आपने क्रेडिट ले लो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है।
बट हम लोग कर रहे हैं ना, उसके बाद फिर पोक करे तो मैं इग्नोर करने लग गया क्योंकि मैं प्रेप पे था। तो उसके बाद अभी क्या किया, अभी जो वीडियो था ना वो मेरे दिमाग में गया ब्रो। वो वीडियो के अंदर लिटरली सही कि लोगों ने छोटे छोटे दुकानें तो बहुत सारी खोल ली, लेकिन हमारी बराबरी कब कर पाएंगे, कभी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हाँ देखो ना 40+ ब्रांड है हमारे शॉप पे, इनके शॉप में इतने ब्रांड कब आएंगे ये पता सब नहीं। अच्छा तो ये सब भी हाँ हो रहा है क्या? हाँ ये सब बोला, उसके लिए तो भड़का हूं मैं। तो फिर उसके बाद फिर लोगों ने ये उंगली किया। फिर उसके बाद फिर भाई ने जो होता है इंटरव्यू लेने के लिए भी आ गए। तो इंटरव्यू लेने के लिए आए, फिर उसने जो होता है सारे लोग उसने जो होता है पोल डाला था कि मैं मनोज सर के पास जा रहा हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, आपको कोई सवाल होंगे तो पूछिएगा। तो उसने कई बार ये सवाल पूछा हुआ था, तो उन्होंने लास्ट में पूछ दिया तो इन्होंने बता दिया कि सिद्धांत भाई का तो नहीं मालूम, बट मेरा ऐसा ऐसा इशू हुआ था। और उसके बाद फिर जो होता है फिर इनको तो आया ठीक है, बट वो छोटा सा लड़का है 22 साल का, वो तो जो डरा दिया यार, उसको न्यूज डरा दिया अपडेट भाई। देने वाला काम कर रहा है, ठीक है। अब उसको सही से बोलने भी नहीं आता, बट वो यहाँ का कई बॉडी बिल्डर्स का नाम भी नहीं ले पाता। उसने यहाँ का न्यूज लेके वहां का न्यूज लेके इस तरीके से अपना यूट्यूब अपना चला रहा है। तो अब उसको भी भेज दिया कि 1 करोड़ रुपए तुम दो। वो लगा रोने, तो मम्मी से भी बात कराने लगा। मैं बोला यार भाई ये तो 1 बड़ा करोड़ का गलत चीज है। एक्सपेंशन मांगा है कि मेरा नाम खराब हुआ है तुम्हारे वजह से। और उसने तो कुछ बोला भी नहीं, उसका एक कुछ लेना सवाल देना है, नहीं था। हाँ हाँ पूछो क्या? हाँ बोलो ना भाई। बोलना चूतिया कभी 1 करोड़ रुपए देखा है क्या तूने? देखा है क्या तूने? मैं कसम से बोलता हूँ, मैं झोपड़पट्टी में रहने वाला इंसान हूँ, मैं 1 करोड़ रुपए अभी तक देखा नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ कब देखूंगा, पता नहीं देखूंगा भी नहीं देखूंगा। तो 1 मेरा करोड़ में से बोलता था मांग रहे अभी। भाई, मुझे घर भी बेचना पड़ेगा, शॉप भी बेचना पड़ेगा, रेंट पे है वो भी बेचना पड़ेगा, तो मेरे को फिर लाइफ टाइम काम करना पड़ेगा वो ओनर के पास। क्या बर्तन बकचोदी है खरीदना ये? पड़ेगा बर्तन। क्या बकचोदी है? 1 करोड़ रुपए थे, ये सब क्या है? साहिल के साथ रह रहे के इसको क्या संगत चढ़ गई है क्या? वायरस चढ़ और गया क्या? सब उसको फिर डरा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये वीडियो बना के डालो, ये वीडियो बना के डालो, नहीं तो तुम्हारे घर ये हो जाएगा, तुम्हारे घर वो हो जाएगा, तुम्हारे घर ऐसा होगा वैसा होगा। छोटा लड़का है वो तो डरेगा ही। अरे भाई वो डर क्या के भाई सुनो ना, वो लड़का डर के उसने वीडियो टेक डाउन कर दिया। वो वीडियो में कुछ गलत ही नहीं है, तो मैंने बोला चल ठीक है भाई। उसने ये पार्ट सुनो ना, ये पार्ट हटा दिया, जिस पार्ट में इशू था वो पार्ट हटा दिया, जो पार्ट कंट्रोवर्शियल था वो पार्ट हटा दिया। फिर भी बोले नहीं ये वीडियो डिलीट करो, और उसको सैंपल वीडियो भेजा, बोला ऐसा ऐसा वीडियो बनाओ और डालो की जो होता है वो भाई अच्छे हैं, बाकी इनका पता नहीं, उनका ये नहीं वो नहीं, बताओ ऐसे ऐसे किया जा रहा है। अगर आप अच्छे हो तो आपको दूसरे को बोलने की जरूरत ही नहीं ना। हाँ आप भी आओ, आपका भी बेचारे इंटरव्यू लेंगे, आप भी अपनी साइड रखो, बेचारे आप भी नए पोल डाल लो। बेचारे नए अरे चावल आए आप थे, ऐसा बोले काम कर मीडिया सकते थे ना भाई, आप मीडिया ऐसा काम कर मीडिया सकते लाइन में थे। आना चाह रहे थे, बेचारे उनको डरा के पीछे भगा दिए। सुनो तो, आप ऐसा काम कर सकते थे कि आप उसको बुला के उसको भी इंटरव्यू दे दो, आप अपना भी पक्ष रख दो, सिंपल सा है। आपको अपना भी पक्ष रख देना चाहिए था। पर ये जैसे इन्होंने बोला वो तो सबके दो लिए है ना, चीज है वो आपके इसमें, लिए भी, उनके लिए भी। इसमें दो चीज है इस मसले में, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। पहला तो ये कि उसको बोलो कभी 1 करोड़ रुपए जिंदगी में देखे क्या, और दूसरा कि ये इतना अनपढ़ आदमी कैसे हो सकता है बिजनेसमैन, जिसको इतना अक्ल नहीं है कि अगर सिद्धांत जायसवाल को अगर मेरे बारे में कुछ बोलना है अपने इंटरव्यू में कि हाँ भाई मेरी फलाने मसले पे एक बार बातचीत हो गई थी ऐसे, अब नहीं कर रहे हम बात, तो मैं बहन जो थोड़ी ना जाके बोलूंगा सिद्धांत को तू काहे के लिए बोला, क्यों बोला? अरे उसका मुंह वो बोलेगा, चैनल भी उसका, मुंह उसका। अभी तेरा नाम है तो बहन तू अकेला है क्या बिजनेसमैन बनेगा रे? क्या बिजनेसमैन बनेगा यार तुम्हें? हाँ अब भाई वो लड़के को उसको तो कुछ मालूम नहीं है ना, वो तो डर जाएगा ना। डर गया भाई, वो डर के रोने लग गया यार। मैंने बोला भाई रुक जा, मैं तेरे को वो मिलने बोला आता मुझे हूँ मुझे विरार आता मुझे हूँ। मालूम नहीं, मैं तो ये जानता था कि आप लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, मुझे ये पता चला कि ऐसा ऐसा। उसको जो होता है धमकी क्या दे रहे हैं, बोले तुम्हारा तो ठीक है, तुमसे कोई इशू नहीं है, बट मनोज साहब जितना वीजा कर रहे हैं ना, उनको कभी वीजा मिलने नहीं देंगे, हम लोग खुले हाथ से पैसा खर्चा करेंगे, बट उनको जाने नहीं देंगे। रिकॉर्डिंग कौन है, बोला रे? ऐसा रिकॉर्डिंग है। नहीं हुआ, बाप का राज चल रिकॉर्डिंग रहा भाई, है। ये चीज सुन के मुझे बहुत तकलीफ हुआ था, इसके लिए मैं आज बोल रहा हूँ। ये चीज बहुत बुरा लगा था। क्या बनती है? भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम लोग बात ऐसे ही करते जैसे हम लोग लाइव में बात नहीं कर रहे, हम लोग वीडियो में बात कर रहे हैं।
जो हम बात कर रहे हैं वो लोगों तक जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए, एंड दैट्स द ठीक है रियल ना। थिंग। और ये चीज हर बंदे को समझ में आनी चाहिए कि कौन कैसा है, किसके साथ में क्या करना चाहिए, किसके साथ में कैसे रहना चाहिए। भाई कभी जो होता है बोलते हो कि सिद्धांत जायसवाल को बैन करा देंगे, स्टेज पे नहीं चढ़ने देंगे, कभी मनोज को वीजा नहीं लेने देंगे। मतलब भैया एक आप स्पोर्ट्समैन हो, एक आप एथलीट हो, तो आपको मालूम है ना एथलीट का सबसे प्यारा चीज क्या होता है? स्टेज। जिंदगी भर का पूरा पैसा लगा के सब कुछ करके हम लोग स्टेज पे ही चढ़ना चाहते हैं। लोग दुनिया बोलती है मत जाओ, ये होगा, चीटिंग होगा, वो होगा, वो होगा। मैं बोलते हम लोग बोलते भाड़ में गया, अपने को स्टेज चाहिए, और वही हमारा स्टेज ही आप छीनना चाह रहे हो। मैं मतलब प्रमोशन उसके कर देता हूँ ना, लिए मेरा प्रमोशन कर देता है ना, मेरे पास स्टेज है ना, जेफ साइड प्लस आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ, आओ गलत सब है आ यार, जाओ बिल्कुल गलत है। और यार। भाई ये देखो क्या हमारा सिंपल भैया, चीज ये है। कोई पराया बंदा नहीं है, ये कोई पराया बंदा नहीं है। ये बंदा ऐसा है कि हम लोग साथ में कंपटीशन खेले हैं, साथ में घर पे बैठ के खाना खाए हैं, साथ में बहुत सारे चीजें हमने करी है। उसके बाद हम लोग बहुत में रात रात भर घर में बैठे हैं साथ में। उन्होंने जब बिजनेस किया सप्लीमेंट का, सबसे पहले मैं आगे रह के सब कुछ मैं करता था। मैं एकदम एक्साइटेड रहता था कि भाई का शॉप है, भाई का शॉप है, मेरे भाई का शॉप है, यू नो। और तब ये बंदा जब करता है ना भाई, तो बहुत बुरा लगता है, ऑब्वियसली बुरा लगेगा ये यार, उम्र पे तो हो ही गई ना अभी। वही तो मैं कह रहा हूँ ऑब्वियसली। ना, अगर कोई गैर बोलेगा ना तो फर्क नहीं पड़ता है, गैर कोई बोलता तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, हम्म तो काम है। बट कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ इतना उठा बैठे है, और फिर लोग भी दोस्ती, पुरानी दोस्ती के बारे में अगर बोलते हैं तो फर्क पड़ता है ना, पड़ेगा फर्क। तुम भाई तुम्हारे जगह पे एक नंबर सही अभी हो भी कुछ भाई, बिगड़ा नहीं मनोज है, भाई। अभी भी सब रफा दफा करके खत्म करो आप अपने दुनिया में। पब्लिक जो होता है 2 दिन में सब भूल जाती है। जाओगे शो खेलने, सब खत्म हो जाएगा कहानी। तो अभी भी अगर आप देख रहे हो तो सब कहानी खत्म करो, अपने अपने काम में लग जाओ। बहुत बड़ा सप्लीमेंट इंडस्ट्री है, बहुत काम है करने को। और भाई मुझे ऐसा लगता है ना, जैसे देखो, जैसे सप्लीमेंट स्टोर मैंने खोला, ठीक है, उसके बाद मेरे बाद भरत भरत भाई ने खोला, उसके बाद प्रियम भाई ने खोला। तो आई वांट कि एवरी एक गली के अंदर अगर सप्लीमेंट शॉप नया खुलता है, नया बॉडी बिल्डर खोलता है, तो क्या ही प्रॉब्लम है भाई? ठीक है ना, सप्लीमेंट की अवेयरनेस बन रही है, फिटनेस की अवेयरनेस बन रही है, सब कुछ बन रहा है, लोग ग्रो हो रहे हैं, लोगों को काम मिलने वाला है, बॉडी बिल्डर्स को इनकम मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम मिल सकता है, वो थोड़ा और पैसा डाल के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए खेलना जा सकता है। क्योंकि बॉडी बिल्डर इज अ टफ टास्क कि पैसा कहाँ से लाए। तो जब अपने को मिल रहा है चीजें, अपन कर सकते हैं, तो भाई तुम अकेले ही करोगे ऐसे कहीं लिखा हुआ है? गलत है ना यार, तुम अकेले नहीं करोगे ना, सबको आगे दो, सबको आगे बढ़ने के लिए मौका दो। आपके पास बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है, तो उसको थोड़ा हेल्प करो आप बड़े होने के लिए, थोड़ा दिल का बड़प्पन दिखाओ थोड़ा। भाई मेरे को तो ये पल्ले नहीं पड़ रहा है पूरा। समझदार आदमी होगा तो ये सब में पड़ेगा नहीं, ये सब चूतियागिरी है, ये सब में पड़ के कुछ मतलब नहीं है। और लिटरली बिजनेसमैन रहेगा तो भाई सुनो ना, बिजनेसमैन वाली हरकत करेगा। लिटरली उन्होंने कब तंग करना चालू किया पता है मेरे को? बोलना चालू कर दिया बराबर में 0 कप पे हूँ, जब मेरा प्रेप पास में आ रहा है तब। क्यों यार, तुमको ये क्यों चाहिए कि मैं नहीं जाऊं? तुमको क्यों चाहिए कि मैं कंपटीशन खेलूं नहीं? तुमको क्यों चाहिए कि मैं डिप्रेशन में जाऊं? देखो भाई, डिप्रेशन में तो जाने वाला नहीं हूँ। तुम कितना भी कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आई एम वेरी स्ट्रांग। और मेरे को जो लाइफ में गोल है, जो ड्रीम है, वो मेरा सेट है। उसके बीच में कितने भी सब चीज आ जाए, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर है, बेवकूफ आदमी है, ये सब में कुछ भी रखा ही नहीं है। इम्पोर्टेंट तो यही है मनोज, ये सब पे इतना सोचो मत। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत कुछ कांड करके बैठ गए, और कुछ ये है ही नहीं। और बोलना, और ये 1 करोड़ का तो डिफॉर्मेशन का तो कोई वैल्यू भी नहीं है। मतलब वो पेपर से तो तुम बाथरूम साफ करो या अपनी टट्टी साफ करो, वही एक चीज है, वो एक ही समान है। कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है इन चीजों में। मैं देखो, आपकी बॉडी अच्छी नहीं है तो आप बिजनेस कर रहे हो, एक्सेप्ट किया, ठीक है। आपने कंपीट नहीं करना चाहते हो, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट किया। जब हम कर रहे हैं, अगर आप कंपीट नहीं करने जा रहे हो ना, तो हम जा रहे हैं ना, तो हम आप ही है ना, हम सब एक ही है ना, इंडियंस ही है ना सारे। तो हाँ, एक इंडिया ही से तो है, एक बंदा भी फर्क है। जाता है कंपीट करने, तो पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। आप अगर नहीं बराबर जा है। पा रहे हो, तो मैं जा रहा हूँ, तो मेरे को करो ना, थोड़ा पुश करो ना। क्यों मेरे को एकदम कुछ ना कुछ बोल के, कुछ ना कुछ मेरे बिजनेस को बोल के, शॉप को बोल के आप मेरे को नीचे कर रहे हो कि मैं टेंशन में आ जाऊं? क्या बोल रहा यार, क्या बोला मेरे को? ऐसा नहीं कर सकता यार मैं। आई बराबर एम है। वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन। बहुत चैंपियनशिप जीता हूँ, बहुत चैंपियनशिप मैंने देखी है, बहुत चैंपियनशिप में मेरे से चीटिंग हुई है, ये सब कुछ मैं देखा हुआ है। क्या ये लोग बोलेंगे मेरे को?
क्या ही मेरे को मेरा वीजा रोकेंगे ये लोग? कुछ भी ऐसा वीजा का रहेगा मेरे को फोन कर देना। भाई कोई भाई बड़ा कोई बड़ी बात भाई एम्बेसी क्या है वो मैंने किसी का हाँ मर्डर नहीं किया है, हाँ ना ही किसी का बराबर। रेप किया है, हाँ सिंपल सी बात है। और मैंने ना ही किसी का अगर वो बोले ना कि डिफेमेशन का केस है, बता दो मेरे मुंह से कभी उनका एक नाम निकला है, उनकी कंपनी का नाम निकला है, खत्म बात। जिस दिन निकलेगा उस दिन डाल दो अंदर, देखा जाएगा जो होगा। ऐसा होता नहीं है डिफेमेशन का केस, ऐसा हलवा नहीं है। और अपना वैल्यू 1 करोड़ का बताने के लिए भी, मतलब मैं जितना समझता हूँ कि भाई इंसान की वैल्यू प्राइसलेस होती है ना, एक या फिर एक प्राइस होता है। अब अगर वो बोलता है कि उसकी वैल्यू खाली 1 ही करोड़ की है, तो समझ जाओ 1 करोड़ पीपल, जैसे होता है ना 1 रुपीज पीपल, 2 रुपीज पीपल, वैसा 1 करोड़ पीपल, वो 1 करोड़ से ऊपर का बंदा नहीं है मतलब।